जय नरहरि। सराफा स्वर्णकार पुलिस दक्षता कमेटी द्वारा नागपुर शहर पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार जी के साथ कलम 411-12 पर चर्चा सत्र का आयोजन। नागपुर शहर में श्रीमती आभाताई पांडे नगर सेविका एवं स्वर्णकार व्यवसायियों की सदैव हितैषी इनके सहयोग से सराफा स्वर्णकार पुलिस दक्षता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा श्री राजकुमार जी गुप्ता इनके प्रमुख नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें 17 सराफा व्यवसायी सम्मिलित है। शहर में सराफा व्यवसायियों के ऊपर कलम 411-12 द्वारा झूठे मुकदमे लगाना, उनका मानसिक उत्पीड़न करना, अन्य समस्याएं बहुत बड़ी है। इसी संदर्भ में आज नागपुर शहर पुलिस आयुक्त द्वारा दक्षता समिति और प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायियों का चर्चा सत्र आयोजन पुलिस मुख्यालय जिम खाना नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें दक्षता समिति के सभी सदस्य, प्रतिष्ठित व्यवसायी, स्वर्णकार समाज की अन्य संगठना के प्रमुख, इनकी उपस्थिति में आज पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुई और भविष्य में कोई समस्या और झूठे मुकदमे स्वर्णकार व्यवसायियों पे दायर नहीं किए जाएंगे तथा सराफा व्यवसायियों ने भी अपना व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहिए और हो सके तो लालच में ना आकर चोरी का माल ना खरीदे, ऐसा संदेश दिया गया है। आगे आज के चर्चा सत्र का सविस्तर वृत्तांत आप स्वर्णकार समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल पर देखिए। पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार जी द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश भी आप सुने और समस्त व्यवसायियों को भी न्यूज सभी को शेअर अवश्य करें। धन्यवाद। असोसिएशन कडून विजिलन्स कमिटीची स्थापना करण्याबद्दल जी त्यांची आग्रह होती। आता ही परिपत्रक जे ऑक्टोबर महिन्यात फायनल परिपत्रक काढण्यात आलेले आहे त्याविषयी आणि इतर विषयी सराफा असोसिएशनचे इथे उपस्थित लोकांचे काय मत भूमिका आहे कृपया करून कळवावी। त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन मध्ये काय विषय आहे आणि ओव्हरऑल सराफाचे विषय आणखी काही मुद्दे आहेत का आपण कळवावे। धन्यवाद सर। पुलिस विभाग की ओर से दक्षता समिति का गठन होने के बाद सर हमारे पास 2 केस आए थे और हाँ, मेरा नाम मनसुख लाल जी सोनी। हाँ, तो सर 2 केस आए थे और दोनों केस घरेलू थे। पुलिस विभाग से जो केस आए थे और आपकी सहमति से जब हमारे पास आए तो उसका निराकरण हो गया। ये 2 उपलब्धि है। घरेलू थे मतलब नहीं समझा मुझे सर। वो घर में से किसी ने माल लेके वो दुकानदार के पास गिरवी रख दिया और वो पुलिस विभाग की ओर से जो इंक्वायरी आई थी तो उन्होंने आपस में उनको पैसे देने का वादा किया दुकानदार को और उनको वापस कर दिया सर। ये कोई तकलीफ नहीं होता। कुछ समय पहले हमारे सराफा बाजार के बहुत निराशा में पहुंची हुई, लेकिन आपने जब हमें दक्षता समिति प्रदान की अभी हमारे इसमें सराफा एसोसिएशन में खुश है। सर कुछ दिन पहले अमरावती की एक पुलिस विभाग हमारे तरफ आया था एक सराफा एसोसिएशन की एक दुकान में। सर वो अपने हिसाब से वो दुकानदार से रिकवरी मांग रहे थे। उस वक्त उन्होंने फोन करके दक्षता समिति के मेंबर्स वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में
उनको कहा कि भी हम दक्षता समिति के मेंबर से है, उनको परिचय देने में बहुत दिक्कत जा रही थी, वो मान नहीं देते। तो उस वक्त उनको हमने पूरा दक्षता समिति का ब्यौरा उनके पास रखा, उनको हमने रिकवरी बाकायदा दी, उन्होंने जब्तीनामा भी हमें दे दिया। सर ये तो हमारी इंक्वायरी की बात होगी, लेकिन हम सब विभाग से एक एक व्यक्ति इसके अंदर जोड़े हुए हैं वहां, लेकिन बहुत दिक्कत है। अगर बाहर के अगर पुलिस आते हैं तो उनको परिचय देने में किस प्रकार से हम दें? हम ये चाहते कि उनको दक्षता समिति का एक परिचय पत्र उनको दे, कार्ड दे, ताकि वो बता सकते कि हम दक्षता समिति के मेंबर्स हैं। हम आपको प्रॉमिस करते हम दक्षता समिति का जो भी कार्ड हमको आप इश्यू करेंगे हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। सर ये हमारे जो चल रहा, अभी आपको एक नई घटना 25 दिसंबर की घटना है, आपने शायद पढ़ा होगा, दिसंबर में ये दैनिक भास्कर में घटना हुई है। अंतरराष्ट्रीय गिरोह डकैती, उनको सराफा बाजार के व्यापारी मदद कर रहे हैं, ये हमारे बहुत दुखद घटना और सब हमारे व्यापार का रोष था। लेकिन जब हम दक्षिण अपना दैनिक भास्कर में पहुंचे, उन्होंने खेद जताई कि ये बात गलत है। एक्चुअली कुछ साल पहले एक पुलिस अधिकारी निवृत्त होकर अपनी छोटी सी दुकान डाली थी, उन्होंने कुछ समय के इसमें दुकानदारी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसका जो लड़का था वो लड़की के वजह से उसने दुकान बंद। सर उसकी दुकान करने की जो शैली थी वो अलग थी। हम लोग के सराफा बाजार में हम भी बुक में लिखते थे तारीख के विक्रेता निर्माता, वो व्यक्ति उन्होंने एक अलग प्रकार का बिजनेस बना लिया था, मारुति वैन लेके उसने अपनी दुकानदारी पूरी जमा लिया था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कसौटी वगैरह सब रखा था। उसके अंदर एक सुनार को भी समाविष्ट किया और हर गांव में जाके जहां उनकी चोर लोगों की वसाहत रहती थी उसके हाथ से सोना लेके वो पूरा खरीदा जाए। वो 6-7 मरतबा जेल में भी जा चुका है। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे उसके वजह से हमारा सराफा बाजार बंद हो गए, अगर वो व्यक्ति रात दिन अगर चोरों से और लगे लोगों से जो मान लेता है, कहीं न कहीं तो सप्लाई होता है। जब वो चोर अगर छपड़ता है, वो चोरों के इसमें एक ही बात होती है कि कौन से दुकान में, उसका नाम कभी नहीं बताएगा क्योंकि वो पंचायती और बदमाश रहते हैं। तो उस वक्त हमारे एक सराफा का नाम आता है और उसमें भी करोड़ी दी जाती है। सर ये हमारे लिए बहुत, उस वक्त हम सब नहीं दे सकते सर, तो उसके लिए हमारे पास आप सुविधा वगैरह क्या, उसके लिए हम क्या? देखिए आपका जो पहला मुद्दा आईडी कार्ड का है, वो मैं आपको बताऊं कि आईडी कार्ड्स पुलिस के पास जो भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे पुलिस शांतता समिति है, पुलिस मित्र है, बहुत सारे लोग हैं, सभी की एक आई कार्ड की डिमांड है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आई कार्ड किसी को भी इशू नहीं करना, वो एक पॉलिसी ठहरा हुआ है, वो सिर्फ आप पे हमें अविश्वास है ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इसमें जनरली अगर हम एक ऐसे संगठन को इशू करेंगे तो फिर हमको सभी के बारे में ये निर्णय लेना पड़ेगा। रहा बात विषय आपकी आइडेंटिटी का हुआ, तो इसमें क्लियरली जो विजिलेंस कमेटी के 17 सदस्य हैं उनकी नाम, पता, मोबाइल नंबर सभी दिए हुए हैं। तो कोई दूसरे जिले की भी पुलिस अगर आती है और अगर आप इसके साथ में अपना आधार कार्ड, अपना जो भी परिचय पत्र देंगे, उसमें हमको नहीं लगता कि आइडेंटिफिकेशन में कोई इशू है। इसके बाद भी अगर पुलिस कोई इशू, कोई दूसरी पुलिस आपसे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर प्रश्न निर्माण कर रही है, आप हमारे लोकल पीआई या लोकल डीसीपी से आप संपर्क करें, वो इशू को रिजॉल्व करेंगे। बट इसमें आपकी आइडेंटिटी बहुत क्लियरली पूरी डिटेल्स परिपत्रक में दी गई। रहा विषय ये दैनिक भास्कर का, ये मैं समझा नहीं क्या विषय था। दैनिक भास्कर ने अभी ये जो डिकॉइटी की गैंग जो डिटेक्ट हुई थी उसमें कुछ प्रेस न्यूज आइटम दिया था क्या? जी सर, मैं दो विषय आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि दैनिक भास्कर वाला विषय ऐसा है कि पेपर में ये न्यूज आई थी कि सराफा व्यवसाय ही निकला डकैती का भागीदार, ऐसा न्यूज आया था दैनिक भास्कर में। सर इसका हमारे पूरे सराफा व्यवसायियों में एक बड़ा गलत मैसेज गया कि सराफा व्यवसायी कभी भी किसी भी गलत कार्य के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। और हमारे जो संस्था है उसके नियम भी हमने इतने कड़े कर दिए हैं कि अगर उसका मेंबर भी अगर बनना है तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मैंडेटरी जरूरी है। तो बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के हम उनको मेंबर नहीं बनाते।
जिनके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं उनको मेंबर नहीं बनाते। तो जितने भी मापदंड है उसके हमने पूरे उस चीज को अपनाया है। तो इसलिए किसी को भी सराफा व्यवसायी बोल देना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें मैं आपका मुद्दा समझ गया। वो विषय ये है कि वो प्रेस में वैसा आया, उसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। पुलिस वाले के विरुद्ध जब आता है तो पूरे पुलिस विभाग नागपुर, महाराष्ट्र, पूरे भारत पुलिस के बारे में वैसे ही टिप्पणी आता है पुलिस वाले भी, उसको इतने दिल पे लेने का नहीं है जरूरत। विषय ये है कि कोई सराफा तो था उसमें शामिल, मतलब उसका क्या नाम है, सत्यम रोकड़े या कुछ तो नाम है, संदेश रोकड़े एक साथ में मेन जो है कन्वेरे के कानोले का कुछ होगा। लेकिन ये आदमी जो है ये चंगी राम के साथ ये वाले केस नहीं, पहले भी केस में इन्वॉल्व रहा है, तो वो हम पूरी तरीके से उसकी जानकारी है हमारे पास। बैठना तो वो आप प्रेस में आने पे आप उतना दिल पे मत लीजिए। व्यवसाय आपका पूरी दुनिया को मालूम है, आप बहुत रेप्यूटेड व्यवसाय है, बहुत अच्छा आपका व्यवसाय चलता है, बहुत आप लोग पैसे वाले लोग हैं, आप लोग श्रीमंत लोग हैं, आप इसका कोई काळजी मत करिए इस प्रकार की न्यूज आइटम के बारे में। तो वैसा नहीं होता है। हम लोग बहुत पेपर पढ़ते हैं और पेपर पढ़ने भर के लिए होता है, उसमें क्या लेना है वो मुझे हम लोग को मालूम है क्या लेना है। आप उस पर अपना किसी प्रकार का आप उस पर मन में संदेह मत रखिए, उतना दिल पे लेना नहीं चाहिए। राइट सर, मेरा एक सुझाव भी था कि मेरे ख्याल से तीसरी मीटिंग में पिछले 3 महीने में अटेंड कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने में विजिलेंस की। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी जिस तरह से क्वार्टरली ऑडिट होता है वैसे क्वार्टरली अगर एवरी क्वार्टर अगर इसकी एक मीटिंग प्लान कर ली जाए एक फिक्स, तो क्या होगा, इससे हमारे जो प्रॉब्लम्स है जो हर क्वार्टर में आते हैं वो आपके सामने रख के वो सॉल्यूशंस उसके मिल सकते हैं। थोड़ा सा ये मेरा सुझाव जरूर आप देखिए। आपका जो मेन जो कटिंग लेवल है वो डीसीपी लेवल पे है। आप लोग डीसीपी जो जोनल डीसीपी है उनसे संपर्क में रहें। किसी प्रकार की प्रैक्टिकल अड़चन है तो हम भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप जरूर आए। इस प्रकार की कोई भी इशू, ऐसे भी हम पीरियडिकली मीटिंग लेते ही हैं, 3 महीने में आप चाहेंगे हम 3 महीने में भी ले लेंगे। आप हमको संपर्क करें कि मीटिंग लेने की आवश्यकता है या कुछ है, हम जरूर मीटिंग का टाइम ठहराएंगे। ऐसा फिक्स करते हुए कि 3 महीने में रखना है ऐसा नहीं रखते हैं, लेकिन जब भी आपको जरूरत महसूस होगा जरूर बताइए, आवश्यकता प्रमाण हम मीटिंग लेंगे। पुलिस स्टेशन और डीसीपी लेवल से आप लोग संपर्क में रहिए कि क्या इन्फोर्समेंट, क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी चल रही है। और डेली बेसिस पे आपको लगेगा कि कोई प्रत्यक्ष कोई पुलिस वाले या कोई पुलिस स्टेशन इसका पालन नहीं कर रहा है और किसी सराफा व्यवसायी पे अन्याय हो रहा है, आप जरूर वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान में लाएं, हम लोग उसको जरूर उसका निपटारा करेंगे। आपने जो परिपत्र हमको दिया है और हमने भी हमारी तरफ से एक स्टिकर बनाए हैं, तो उसमें सारा कवर हो चुका है। हम आपसे इनोवेशन कराएंगे उसका। जो परिपत्र में व्यापार करने का तरीका दिया है उसलिए हमने दुकानदारों के लिए एक स्टिकर बनाया हुआ है, तो उसकी दुकान में लगा रहेगा कि तुझे व्यापार कैसा करना है, इस नियम के दायरे में आपको व्यापार करना है। इस नियम के बाहर जाके अगर आप व्यापार करोगे और दक्षता समिति से उम्मीद रखोगे तो दक्षता समिति कहीं ना कहीं आपकी सहायता नहीं करेगी। दूसरा, ग्राहक के लिए एक स्टिकर बनाया है कि भाई खरीदी के टाइम में इतने आवश्यक कागजात आपने लाना है। और तीसरा से एक सुझाव है सर, बहुत अच्छा सुझाव है ये मेरा, कि पुलिस आयुक्त की तरफ से एक जनरल संदेशा आम पब्लिक के लिए भी जाना चाहिए कि वह अपने घर में जितने भी जेवर है उसके फोटो निकाल के सुरक्षित कर ले, उसके वजन कहीं ना कहीं नोट कर ले, ताकि जब भी उसके यहाँ कोई ऐसी घटना होती है तो फोटो बहुत काम आएंगे, उसका वजन बहुत काम आएगा। तो क्या है, बिल होना जरूरी नहीं है सबके पास, तो इसलिए ये एक आधार मिल जाएगा। ये संदेश आपके तरफ से आम जनता के लिए जाना चाहिए। हमने हमारे दुकानदारों को ये जरूर नियम बना के बताया है कि आपने भी फोटो निकालना है खरीदी के टाइम। ये दोनों तरफ से अगर हो जाएगा तो सारे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। अब सर एक और एक सुझाव ऐसा था कि कभी भी गुनेगार अगर एक थाने में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर में
3, 4, 5, 6, 7 थाने के गुने दर्ज होते हैं। मैंने उसमें वहां क्राइम किया रहता। तो अगर आपके नियम में अगर वो बैठता हो तो सर वो ज्यादा थाने वाले जो आरोपी है उसको गुने शाखा में दे के एक जगह तपास होके अगर ये जब्ती बढ़ने का कार्य होगा तो उसमें सहूलियत रहेगी। थैंक यू। समिति प्रमुख इस पे सारंग ये वाला जो कैसे कर सकते हो इसका गुड सजेशन की लोकांनी फोटो आणि हे ठेवावी कशी डायरेक्टली न करता कसे काही आवाहन करता येईल बघून ते थोडंसं बघून घ्या चर्चा करून घेऊ। वो केस का आने का समय जो था रात को 8 बजे है और आप ईमानदारी और पारदर्शिता से व्यवसाय करें। पुलिस विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से आपके साथ है। धन्यवाद। भी हमको दक्षता कमेटी बहाल की और वो एक्टिंग में रहे, इसके लिए प्रयासरत रहना ये दोनों वे का काम है और हम चाहते कि दोनों वे। तो ऐसे 5 लोगों का हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ऐसे महाजन के अगेंस्ट कंप्लेंट है आपकी जो दाखिल नहीं हुआ है, एप्लीकेशन किया हुआ है। आप ये चारों 5 एप्लीकेशन की डिटेल्स लेकर के और ये सब कहाँ पे हुआ है? सर भंडारकर ज्वेलर्स। सर मैं भंडारकर ज्वेलर्स प्रताप नगर में। यस सर। आप लेकर के कल आप डीसीपी जोन 1 साहब के पास जाइए, हम गुना दाखिल करते हैं सर। हाँ ठीक है, गुना दाखिल। ओके सर। हाँ पैन कार्ड भी नहीं, ठीक है ना, वो उसमें इंक्लूडेड है ना। आपका मुद्दा उसके साथ इंक्लूडेड है ना। आप डिटेल्स लेकर के जाइए जोन 1 साहब के पास, हम देखते क्या प्रॉब्लम। तो आप उसको सूचना दे सकते हैं, बुला सकते हैं, डांट सकते हैं, जो भी आपके कानूनी दायरे में जो भी चीज बैठी है वो आप कर सकते हैं। और उसी की सूचना आप संस्था को भी दे सकते हैं कि भाई आपकी संस्था का ये शख्स पिछले साल इतने गुने में वो इन्वॉल्व था, तो ऐसे आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस प्रकार के इसमें आज के समय की ये जरूरत है कि हर दुकानदार का उस पुलिस स्टेशन ने अपने ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जैसा पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन में आपकी जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आप वेरिफिकेशन करते हैं और सामने वाले को लिख के देते हैं कि भाई नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपको ही तपास में सुविधा होगी और हमको भी बोलने के लिए कुछ रास्ता मिलेगा कि जैसे एक आदमी के यहाँ पिछले साल समझ लीजिए कि 4 बार 5 बार पुलिस आई और उसको रिकवरी भी देनी पड़ी, तो निश्चित रूप से संस्था को अगर ये जानकारी मिलती है तो संस्था का भी ये कर्तव्य बनता है कि संस्था उस व्यक्ति से संपर्क करे, उसको बोले कि भाई नहीं, आपको सोने चांदी का धंधा करने के लिए दुकान आपने लगाया तो कोई भी गवर्नमेंट ने आपको ये लाइसेंस दे दिया कि शहर में जो भी माल आता है बिना कोई तहकीकात के आप ले लो, ये आपको अधिकार नहीं है। सोने चांदी का धंधा आप जरूर कर सकते हैं, मगर फिर भी जो स्टेटस आपके बिजनेस का है वो स्टेटस मेंटेन करके ही आपको बिजनेस करना चाहिए। और जितने भी नॉर्म्स पुलिस डिपार्टमेंट ने इशू किया है उसका, और पुलिस डिपार्टमेंट में और संस्था ने भी जो नॉर्म्स दिए है उसके दायरे में रह के ही काम करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित किसी है तो पुलिस डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। मगर आप थाने वाइज जैसे जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे आपको अगले साल 2 साल के बाद उसके रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं क्राइम कम हुआ दिखेगा। और देखिए, हमको ये दक्षता कमेटी जो पहले थी मगर बीच में एक्टिव नहीं रही थी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास जो हमको करने पड़े, उसमें हमारी लिया था, थोड़ा फायदे और मनी लिया था, उसका डिटेल उसके वीडियो में था, उसके बाद बिल भी था, वो मानने को तैयार नहीं। दूसरा, वो केस में आने का जो समय था बहुत गलत था। मैं रात को खुद 12 बजे तक बैठा उनके साथ, 8 बजे मेरे को बुलाया, 12 बजे तक मेरे को वहाँ बैठना पड़ा। उसके बाद उनको एक नोटिस दिलाना पड़ा। नोटिस दिलाने के बाद उन्हें 3 दिन करके उनको भरूच बुलाया, पहले अमरावती बुलाया, फिर भरूच बुलाया। भरूच बुलाने के बाद भी उसका विषय नहीं देखा, उसका जो वीडियो का ये रहता वो नहीं देखा, आगे करके नहीं देखा। उसके बाद वो जब बोल दिया उसने वकील को ले जाके कि मैंने नहीं लिया इतना सोना, तब जाकर उसको छोड़ दिया, उसको कोई कार्रवाई नहीं की और बिना कार्रवाई का उसकी एंट्री पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई, जबकि तहसील पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने को होना था, उसकी एंट्री दर्ज नहीं हुई। और बस हम लोगों का इतने ही से
सर नमस्कार, मैं किशोर धाराशिवकर, नागपुर सराव का पूर्व प्रेसिडेंट। अभी जो बातचीत चली आपस में, उसमें आपने ये कहा था कि आपके पास अगर सराव पे गलत काम करने वालों को कोई जानकारी है तो वो आप हमें साझा करेंगे। ये बहुत दिक्कत का विषय है। जानकारी रहने के बाद भी जानकारी उपलब्ध करा देना, ये दिक्कत इसलिए आती है कि आखिर वो हमारे समूह व्यवसायी हैं। किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी का नाम देना, ये हमारे व्यवसाय के लिए थोड़ा तकलीफ दे होता है। तो मेरा इसमें सुझाव है कि आप बोले वो भी करेंगे, नहीं किया ऐसी भी बात नहीं, जैसे अभी कानूनी की बात किया वैसे और भी कोई इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो वो भी देंगे। मगर मेरा सुझाव ये है कि आपके 29 पुलिस स्टेशन के दायरे में जितने भी सोने चांदी की दुकानें छोटी बड़ी जो भी लेवल की होगी आती है, उनका लिस्ट हर पुलिस स्टेशन में, उसके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कौन आता है, इसकी जानकारी उस डिपार्टमेंट के पास, उस पुलिस स्टेशन के पास होनी चाहिए। उसके बाद में उसके पुलिस स्टेशन के दायरे में अगर कोई चोरी की केस, चोर पकड़ा जाता है और कोई केस आती है तो उसका रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो वो रिकॉर्ड अगर कंसोलिडेट करे और उसका अध्ययन करे कि ये आदमी के यहाँ पिछले साल में कितनी बार चोर आए, तो वो जानकारी अगर अपने पास उपलब्ध रही तो ध्यान में आएगा कहीं तो भी इसकी रॉन्ग प्रैक्टिस के तरफ ये आदमी अपने को वो जादू का छड़ी नहीं है, वो सब अपन कायदे के तहत चलना होता है। परमानेंट वाला जो उपाय है वो अलग ही उपाय होता है, वो आजकल के ह्यूमन राइट्स में चलता नहीं है। तो परमानेंट तो कुछ नहीं है, हम लोग कोर्ट कचहरी के उसके से चलते हैं। लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि पुलिस विभाग इस प्रकार की जो कायदे के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, और इतनी कार्रवाई करेगी कि उसको तकलीफ होगा, इतना डेफिनेट है। विषय यही है जो आप बता रहे हैं, हमारी भी यही धारणा है कि जिसने कोई भी इनोसेंट व्यवसायिक हो, जिसका कोई लेना देना नहीं हो, उसने बिना किसी गलती के उसको अरेस्ट या उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये विजिलेंस कमेटी का स्थापना किया है, और डेफिनेटली इससे ओवरऑल समन्वय के साथ डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलेगा। बाकी जो भी इश्यूज हैं आपके, वो आप डीसीपी लेवल पे जरूर उसका निराकरण होगा, और अगर हमारे स्तर पे कुछ मुद्दा आपको बताना है तो आप कभी भी बताइए। एकंदरित जो शुरू में परिपत्रक में आपके तरीके तरफ से जो उपाय योजना होना आवश्यक है। हेलो, जिमखाना में हूँ, मीटिंग बताओ। तो वो भी जो कालजी जो विशेष करके जो मैं बताया, अगर आपकी बिल्स, आपके रिकॉर्ड, आपकी सीसीटीवी फुटेज अगर क्लियर रहेगी तो हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आपने सभी फॉर्मेलिटीज पालन किए हैं और उसके बाद आपने रीतसर माल लिया, खरीदा है, और उसको रीतसर आपने पैसा दिया है जो मार्केट रेट है, तो हम आपसे रिकवरी भी नहीं करेंगे। ये भी हमारी धारणा है, क्योंकि अगर आप एक गुड फेथ में आप सभी नियम कानून के अंतर्गत अगर आपने माल खरीदा है और उसका पैसा दिया है, तो पैसा चोर के पास से रिकवर होना चाहिए, वो भी हमारी भूमिका है। बहुत बढ़िया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे लाइफ में पहले पुलिस कमिश्नर हमको मिले जिन्होंने इतनी स्पष्टता, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस वेबसाइट पे रहेगा कि आपने वो माल, अगर आपने किसी से माल लिया है, उसको आपने उसका पैन कार्ड लिया है, उसका आधार कार्ड, उसको पैसा रीतसर मार्केट रेट से दिया है, तो डेफिनेटली आप उसमें आप पे किसी प्रकार की बर्डन नहीं आनी चाहिए। उस मत का मैं क्लियर मत का हूं, और परंतु इसीलिए आपकी जवाबदारी बढ़ती है कि आपको आपके व्यवसायिक जो है वो नियम कानून का पालन करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, और
पुलिस अपनी कार्यशील कार्रवाई करेगी। आप सभी का फिर से धन्यवाद। दूसरा, जाते जाते एक ही मुद्दा विशेष है कि अपने दुकान की जो चोरी नहीं हो, दरोड़ा नहीं हो, इसके लिए जो गार्ड्स रखने हैं या ग्रिल्स वगैरह व्यवस्थित रखने हैं या सीसीटीवी कैमरास व्यवस्थित रखने हैं या नाइट विजन कैमरा होने चाहिए, उसके डीवीआर ऐसा नहीं हो कि चोर ने चोर किया और साथ में डीवीआर भी चोरी करके ले गया, वो डीवीआर छुपा हुआ रहना चाहिए। उसकी फीड कहीं बैकअप आपके मोबाइल्स पे उसकी फीड रहनी चाहिए, जिसके से हमें फीड मिले। इस प्रकार की काळजी आपकी तरफ